जीवन का अटल सत्य मृत्यु है। एक बार यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो वह किसी भी कीमत पर वापस जीवित नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारा कोई प्रियजन हमसे दूर हो जाता है, तब हम अक्सर यह सोचते हैं कि काश वह वापस आ जाए। लेकिन कितना भी विलाप करने पर वह हमारे पास वापस नहीं आ सकते। आज की कहानी हमें बताती है कि कैसे गौतम बुद्ध ने एक महिला को जीवन के अटल सत्य का ज्ञान कराया। जीवन का अटल सत्य मृत्यु, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंची और रोने लगी। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? महिला बोली, मेरा पुत्र मर गया है। सुना है आप तो बहुत महान हो, कुछ भी कर सकते हो। आप मुझ पर एक उपकार करो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। यह कहकर वह महिला और जोर जोर से रोने लगी। बुद्ध बोले, यह तो संभव नहीं है। मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। महिला बोली, मुझे नहीं पता, आपको कैसे भी करके मेरे पुत्र को जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। क्या आप एक माँ की तकलीफ को नहीं समझते? यदि आप बुद्ध होकर भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा आपका बुद्ध होने का? बुद्ध बोले, मैं जानता हूं एक माँ के हृदय को कितनी तकलीफ होती है जब उसके पुत्र की मृत्यु होती है। लेकिन यह तो प्रकृति का नियम है, जो आता है उसे जाना ही पड़ता है, किसी को जल्दी तो किसी को देरी से। महिला बोली, नहीं बुद्ध, मैं आपकी किसी भी बात को नहीं समझ पाऊंगी। आप बस मेरे पुत्र को जीवित कर दो। बुद्ध बोले, ठीक है, अगर तुम्हारा इतना हठ है तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। यदि तुम वह कार्य कर पाई तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। यह सुनकर महिला अत्यंत प्रसन्न हुई और कहने लगी, हाँ बुद्ध, आपका कोई भी कार्य हो, अपने पुत्र के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे बताइए क्या करना है। बुद्ध बोले, मेरे लिए तुम्हें एक कटोरी चावल लाना है, लेकिन किसी ऐसे घर से जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। यह सुनते ही महिला सोचने लगी, यह कार्य तो बड़ा आसान कार्य है। इतने बड़े मोहल्ले में ऐसे बहुत से घर होंगे जहां पर किसी की भी मृत्यु न हुई हो। ऐसा सोचकर वह महिला अपने कार्य के लिए निकल पड़ी। वह एक घर का द्वार खटखटाती है। एक पुरुष दरवाजा खोलता है। महिला कहती है, मुझे एक कटोरी चावल चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? पुरुष कहता है, 2 वर्ष पहले ही मेरे पिताजी का निधन हो गया था। यह भी पढ़ें, एक व्यापारी और गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। ऐसा सुनकर ही महिला दूसरे घर की ओर निकल पड़ती है। वह फिर दरवाजा खटखटाती है। एक महिला दरवाजा खोलती है। वह फिर पूछती है, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? यह स्त्री दुखी मन से कहती है, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा सुनते ही वह महिला तीसरे घर की ओर चलती है। तीसरे घर में भी वह वही सवाल पूछती है और सामने से एक वृद्ध महिला का जवाब आता है, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। ऐसे सुनते ही महिला आगे बढ़ जाती है। वह मोहल्ले का कोई भी ऐसा घर नहीं छोड़ती जहां जाकर उसने पूछा ना हो। लेकिन हर तरफ से उसे निराशा ही मिलती है। परेशान होकर वह बुद्ध के पास वापस आ जाती है। महिला बोली, बुद्ध, मैंने कोई भी घर नहीं छोड़ा, सभी घरों में जाकर पूछा, लेकिन हर घर में किसी ने किसी की मृत्यु हो रखी है। किसी का पुत्र, किसी की पति तो किसी की मां नहीं है। हर तरफ मुझे यही जवाब मिलता है। मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध बोले,
मैं तुम्हें यही समझना चाहता था कि संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसका कोई शुभचिंतक उससे दूर ना हुआ हो। प्रत्येक प्राणी इस पीड़ा से दुखी रहता है, लेकिन यही संसार का कड़वा सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है उसके बाद वह एक पल भी और जीवित नहीं रह सकता। ऐसा सुनते ही महिला ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, आप सत्य ही कहते हैं। ईश्वर के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। जिसे जब जाना होता है वह जाकर ही रहता है। मृत्यु जीवन का एक कड़वा सत्य है। जब व्यक्ति जन्म लेता है लोग बहुत खुश होते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है हम सब बहुत दुखी होते हैं। जैसे सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी कालचक्र के दो पहलू है। काल के ग्रास में फंसकर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर कभी दोबारा लौटकर नहीं आता। यही मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी जीवन का अटल सत्य मृत्यु पसंद आई होगी।